हेलो देसी ज्ञान को एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारी फ्यूचर टेक सीरीज में। मेरे तीसरे एपिसोड में हमने फ्यूचर में आने वाली अनबिलीवेबल कार्स के बारे में बात की थी। मैंने आप सभी से एक सवाल पूछा था कि जिस प्रकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कार्स को चला रही थी, उसी तरीके आप सभी को क्या लगता है आने वाले समय में वो क्या क्या कर पाएंगे और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम इंसानों की डेवलपमेंट में इतनी कारगर होगी। तो दोस्तों, जिनका कमेंट मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा वो थे वरुण शर्मा। उनका कहना है कि ये तो सोचना ही गलत है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या क्या कर पाएंगे, सवाल ये होना चाहिए कि वो क्या नहीं कर पाएंगे। आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए कुछ भी करना इम्पॉसिबल नहीं होगा। और जहाँ तक की बात है इंसानों की डेवलपमेंट की, तो उसके बारे में तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। अभी तो ये सोचना भी बहुत डिफिकल्ट है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों के लिए वरदान है या श्राप। दोस्तों, इनके कमेंट्स में बहुत गहराई है। अगर आप समझ पाए तो बहुत ही बढ़िया, लेकिन अगर आप नहीं समझे टेंशन ना लीजिए, आज हम इसी चीज पर डिस्कस करेंगे। दोस्तों, वैसे ये बताना तो अभी बहुत डिफिकल्ट है कि एआई हमारे लिए वरदान है या श्राप, लेकिन दोस्तों इस बात पर डिस्कशन तो किया ही जा सकता है। वैसे आज की ये वीडियो बहुत अलग होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम डायरेक्टली किसी कंक्लूजन पर नहीं जाएंगे। आज की इस वीडियो के टॉपिक का फैसला आप सभी करेंगे। आप सभी वीडियो के कमेंट्स में ये बताइए कि आपके हिसाब से एआई वरदान है या श्राप। तो दोस्तों, वीडियो के एंड में देखेंगे कि ज्यादातर लोग किस चीज को सपोर्ट करते हैं। तो दोस्तों, अब अपनी उंगली सर्किट बोर्ड में दीजिए या फिर मेन करंट लाइट को अपने दिमाग से जोड़िए। बस तैयार हो जाइए आज के सुपर कंफ्यूजिंग टास्क को सॉल्व करने के लिए। दोस्तों, एआई का फ्यूचर अच्छे से समझने के लिए पहले हमें उसके कुछ पास्ट इवेंट्स को समझना होगा कि ये एआई अभी तक कितनी डेवलप हो चुकी है। तो दोस्तों, 2007 में प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर काई ली ने इमेजनेट प्रोजेक्ट को लॉन्च किया, जिसमें कंप्यूटर्स इंटरनेट की किसी भी इमेज के ऑब्जेक्ट को पहचानने लगे। इसमें उन्होंने लगभग 1 बिलियन इमेजेस के डाटा को मशीन लर्निंग में इस्तेमाल किया। दोस्तों, ये एक्सपेरिमेंट कुछ शुरुआती मशीन लर्निंग के एक्सपेरिमेंट्स में से एक था। उस टाइम के साइंटिस्ट का मानना था कि हमारी मशीनें चाहे जितनी स्मार्ट हो जाए, वो हमारी जितने मर्जी टास्क परफॉर्म कर ले, वो ब्लाइंड ही रहेंगी, वो देख नहीं सकती, वो किसी भी इमेजेस में फर्क नहीं बता सकती, जैसे कि हम इंसान बता सकते हैं। और 2015 के एक टेड टॉक्स में काई ली ने एक्सप्लेन किया कि इन 8 सालों के अंदर इस प्रोजेक्ट में इतना डेवलपमेंट हो चुका है कि वो कंप्यूटर्स ना सिर्फ इमेजेस के ऑब्जेक्ट को पहचानने लगे हैं, बल्कि ये तक बताने लगे हैं कि उन इमेजेस में क्या हो रहा है। यानी कि अब मशीनें हम इंसानों की तरह ही किसी भी चीज को रिकॉग्नाइज कर सकती हैं। 14 फरवरी 2016, इस डेट को तो शायद आप पहचानते ही होंगे कि इस दिन सोफिया, एक ऐसी पहली ह्यूमनॉइड रोबोट को इंट्रोड्यूस किया गया जो 50 से भी ज्यादा फेशियल एक्सप्रेशंस को समझती है। दोस्तों, अक्टूबर 2017 में इसे सऊदी अरेबिया की सिटीजनशिप तक दी जा चुकी है। दोस्तों, इस दिन की स्पेशल स्पीच में इसने बोला था कि मैं इस दिन की उपाधि के लिए सम्मानित और गर्व महसूस कर रही हूँ। ये एक ऐतिहासिक घटना है जब पहली बार किसी रोबोट को किसी देश की नागरिकता दी जा रही है। दोस्तों, ये बोलना इसके प्रोग्राम में नहीं था, इसकी मशीन लर्निंग की एबिलिटीज ने ये चंद गहराई से भरे लाइनें दी है। तो दोस्तों, इससे ये पता चलता है कि कंप्यूटर्स हमारी तरह सोच भी सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको अभी भी विश्वास नहीं है तो दोस्तों आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि 2017 में फेसबुक डेवलपर्स टीम ने अपने बनाए गए 2 ऑटोमेटिक चैटबॉट्स को आमने सामने रख दिया। अगर आपको नहीं पता कि चैटबॉट्स क्या होते हैं तो मैं आपको बता दूं कि एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो आपसे बातें कर सकता है। दोस्तों, अब आपको ये जानकर एक बहुत बड़ा झटका लग सकता है कि चैटबॉट्स ने जो बातें की थी, उन बातों ने उस टीम को इतना हिला दिया कि उन्होंने फेसबुक को इस प्रोजेक्ट को बंद करने के लिए कन्विंस कर लिया। उन चैटबॉट्स ने 2 मिनट के अंदर अंदर ही अपनी एक खुद की अलग लैंग्वेज बना ली, जिसे हम इंसान आज तक नहीं समझ पाए। और साथ ही साथ दोस्तों, वो कोडेड लैंग्वेज में की गई बातें बहुत ज्यादा सीक्रेट थी। मेरी बहुत सी कोशिशों के बाद भी मैं ये नहीं पता लगा पाया कि उन्होंने जो बात की थी वो क्या थी। उनकी कोडेड लैंग्वेज में बात की गई बातें भी गूगल पर ढूंढना बहुत मुश्किल है। लेकिन दोस्तों, वो बातें जो भी थी, उन बातों ने उनके डेवलपर्स को बहुत बुरा डरा दिया था। दोस्तों, अब आप सभी को गूगल के वॉइस रिकॉग्नाइजर्स के बारे में तो क्या ही बताऊं। आप सभी जानते हैं कि गूगल असिस्टेंट और सीरी जैसे एआई क्या क्या कर सकते हैं। दोस्तों, अब तक हमने एआई की डेवलपमेंट में किए गए सबसे बड़े एक्सपेरिमेंट्स की बात की। अब हम ये प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में क्या हो सकता है। दोस्तों, अभी तक डेवलप किए गए सभी एआई आज तक इंसानों की तरह इतने बड़े लार्ज डोमेन को मैच नहीं कर पाए। दोस्तों, एआई प्रोग्रामिंग मेनली लर्निंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और यूज ऑफ लैंग्वेज पर बेस्ड होती है। और दोस्तों, इसके लिए इन्हें लगातार ट्रेन किया जाता है, यानी इनसे कुछ ऐसे लर्निंग, रीजनिंग के टास्क कराए जाते हैं जो इन्हें इनके आने वाले टास्क के लिए ट्रेन कर सके। जैसे कि दोस्तों, आपने स्नैपचैट तो यूज किया ही होगा। तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा
सोचा है कि ये कैसे पता लगाते हैं कि आपकी आंखें, नाक, कान और मुंह कहाँ पर है? तो दोस्तों आप जान लीजिए कि इन्हें कई महीनों तक ये फेस रिकॉग्नाइजेशन के टास्क दिए जाते हैं, तभी ये इतने ज्यादा ट्रेंड हो जाते हैं कि ये किसी भी फेस को देखकर उसके पार्ट्स को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी तक हम ये समझ चुके हैं कि इन एआई को जिस चीज की ट्रेनिंग दी जाएगी, ये उस चीज को हम इंसानों से कई ज्यादा जल्दी सीख सकती है। अगर इन इंसानी सोच के काम जैसे कि चैटिंग, क्रिएटिव वर्ड्स और इमोशनल रीजनिंग जैसे काम कराए जाएंगे तो ये हम इंसानों के बिहेवियर जैसे बन सकती हैं। लेकिन अगर इन्हें सिर्फ उन कामों के लिए यूज किया जाए जो काम स्पेशली मशीनों के लिए बने हैं, तो ये हमारे कंट्रोल में रह सकती हैं। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल आता है कि कब तक हम इंसान इन एआई के बिहेवियर को इंसान जैसा होने से रोक पाएंगे? दोस्तों एक बार जब इन एआई ने हम इंसानों के बिहेवियर को लर्न कर लिया और इंसान जैसे बनने की कोशिश भी की, तो उस दिन ये हम इंसानों की सोचने की शक्ति से कई ज्यादा आगे निकल जाएंगी। दोस्तों एक बार सोच के देखिए, जो टेक्नोलॉजी आज मार्स पर भेजी गई है उसकी जगह इंसान होते तो वहाँ की रिसर्च लगभग 60% ज्यादा जल्दी खत्म होती, ऐसा माना जाता है। अगर अब उस टेक्नोलॉजी में इन एडवांस्ड एआई को डाला जाए जिनमें इंसानों से भी ज्यादा पावरफुल थिंकिंग एबिलिटीज हैं, तो वो काम कितना जल्दी खत्म हो जाएगा। हम लोगों की नॉलेज यूनिवर्स से लेकर डीप अंडर वाटर तक इतनी फैल जाएगी अभी हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। दोस्तों हम इंसान में कई भाव हैं, हर इंसान एक दूसरे से अलग होता है और ऊपर से हम इंसानों ने जाति धर्म के नाम पर पैसे के अहंकार में खुद को ही खत्म कर देने वाले न्यूक्लियर बॉम्ब बना रही हैं। और ये एआई की सोच तो एक दूसरे से मिलती होगी, ये सब मिलकर एक ही गोल की ओर काम करेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि उस टाइम पर पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही एआई हो जो पूरी दुनिया को कंट्रोल कर पाएगी। और दोस्तों अब उस एआई को सिंगुलैरिटी बोला जाएगा। दोस्तों अगर उस समय हम लोग सच में टाइम ट्रैवल करने भी सीख गए तो बड़ी बात नहीं होगी, बस शर्त ये है कि हमें एआई को अपना गुलाम बनाना होगा या फिर दोस्त। मेरे हिसाब से तो एआई की डेवलप स्टेज जिसकी हम बात कर रहे हैं उसे गुलाम बनाने इम्पॉसिबल होगा, क्योंकि कभी ना कभी तो ये एआई भी हमारा गला पकड़ेंगे। दोस्तों वैसे अब आप मुझे ये बताइए, आपको क्या लगता है कि एआई हमारे लिए वरदान है या श्राप? दोस्तों अब मुझे लगता है आज के लिए इतना डिस्कशन काफी है। तो दोस्तों अब फिर से अपने दिमाग को सर्चिंग मोड में डाल दीजिए, क्योंकि अब मैं आपसे पूछने वाला हूँ आज का फ्यूचरिस्टिक सवाल। तो दोस्तों आज का फ्यूचरिस्टिक सवाल बहुत ही सिंपल है, बस आज आप मुझे ये बताइए कि आने वाले समय में कौन कौन से डिवाइसेज बनेंगे जो हमारी डेली लाइफ को और भी कंफर्टेबल बना देंगे। इस बार भी हमें जिसका कमेंट सबसे अच्छा लगेगा उसका नाम हम अपनी अगली वीडियो में मेंशन करेंगे। टिल देन बाय बाय।